डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यूट्यूब चैनल तालीमी मरकज़ में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका ट्यूटर वकार हुसैन और आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है x² - x - 20 = 0। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। x² के साथ जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा उसको आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर x² के साथ 1 है और कांस्टेंट आपके पास वैल्यू 20 है, तो 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 20 आएगा। अब हमने देखना यह है कि ये जो 20 है इसके कौन से ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीपल 20 हो लेकिन उसको प्लस माइनस करें तो हमारा सेंट्रल वाला नंबर आना चाहिए। अभी सेंटर वाला नंबर जो कौन सा है वो x के साथ वो 1 है, यानी ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीपल तो 20 हो लेकिन प्लस माइनस करें तो हमारे पास सेंट्रल नंबर आना चाहिए। अब ये मैं आपको एक टेबल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा कि सेंट्रल नंबर यहाँ पर 1 है, यानी हमें रिक्वायर्ड नंबर 1 है और कोफिशिएंट को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 20 आ गया। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे 20 के कि 20 किस किस टेबल पर जाता है। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 20 करें तो 20 आता है, लेकिन अगर 20 में से 1 माइनस करें तो 19 आता है, 1 नहीं आता। फिर हम मज़ीद आगे जाएंगे। अब हम 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर 20 आया। 10 में से अगर 2 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 8 आता है, 1 नहीं आता। फिर मज़ीद हम आगे जाएंगे। अब हम 3 पे इसको करेंगे, 3 पे 20 नहीं जाता है, तो फिर हम नेक्स्ट आगे जाएंगे। 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को अगर 5 से करें तो 20 आता है, और अगर 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो यही हमारा जो है ये फैक्टर्स है जो हमने यहाँ पर लिखना है। अब देखें, x² माइनस x की जगह पे आपने जो आपके पास ये दो फैक्टर आए हैं 5 और 4 इनको लिखना है। 5x माइनस 4x करेंगे तो 1x आ जाएगा। तो हमने ये वाले फैक्टर लिखने हैं। आगे -20 = 0। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन की, x² माइनस 5x, अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो फिर हम इसको प्लस में चेंज कर देंगे। तो x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 = 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो पहले हम इसको देखते हैं। इसमें से कॉमन क्या है, x कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचा x माइनस 5, वो हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, क्योंकि 4 और 20 जो है ये 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा 4 और 20 में से। तो बाकी हमारे पास क्या बचा x माइनस 5, और ये 5 कैसे आएगा, इस 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखें कि हमारे पास x माइनस 5 कॉमन पड़ा हुआ है। हम x माइनस 5 को जो है वो बाहर निकाल लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा, x प्लस 4 = 0। अब ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं फैक्टराइजेशन करने से। अब हम दोनों फैक्टर्स को जो है वो 0 के इक्वल लिखेंगे। सबसे पहले x माइनस 5 = 0,
इसके बाद x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस -5 को जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 ये हमारा एक आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू 0 था। अब ये +4 को जब आप राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास दूसरा आंसर भी आ गया x का। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, -4 और 5 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका पार्ट नंबर 2 हम देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3y² इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर y को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसको y को y के साथ करेंगे तो y² हो जाएगा, y को 5 के साथ करेंगे तो -5y होगा। तो हमारे पास स्टेप क्या आएगा, 3y² एज इट इज़ इक्वल टू y को y से किया y² और y को -5 के साथ किया -5y आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को यानी y² -5y को हम राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। जब हम इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। y² वहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में हो गया, वहाँ -5y था, यहाँ पर आकर +5y हो गया और इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये भी y² है और ये भी y² है, 3y² माइनस 1y²। अब 3y में से y² माइनस करेंगे तो हमारे पास 2y² आ जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है। जी, इसमें से y कॉमन आ रहा है, तो हम y को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, इनको हम इक्वल टू 0 करेंगे, y को भी 0 करेंगे, 2y प्लस 5 को भी 0 करेंगे। अब ये y इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले +5 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5। अब y के साथ 2 है तो इसको एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू -5/2, और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा कि 0 -5/2, ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 - 32x इक्वल टू 17x²। क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है उसका मसला लिख सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कोई भी आपको कहीं भी मुश्किल हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। हमारे पास है 4 - 32x इक्वल टू 17x²। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे कि x² सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद x की वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद 4 होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले 17x²। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो लेफ़्ट हैंड साइड पे पड़ी हैं
इनको राइट हैंड साइड पे लेकर जाना है। जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है 17x²। अब ये 32 यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस 32x हो गया, और यहाँ पर ये +4 था तो यहाँ -4 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन पड़ी हुई है, इसको हमने फैक्टराइजेशन करना है। तो अब ये देखें कि यहाँ पर 17 है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 4 है। 17 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसकी हमने मज़ीद फैक्टराइजेशन करनी है, मल्टीपल देखने हैं कि उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। तो इसको टेबल के फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ। सेंट्रल नंबर हमारे पास 32 है और 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 68 आ गया। अब 68 के देखना है कि ये किस किस टेबल पर जाता है। सबसे पहले 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। 1 को 68 से करें तो 68 आएगा, लेकिन अगर 68 में से 1 को माइनस करें तो 67 आता है, 32 नहीं आता। हम मज़ीद आगे जाएंगे, 2 पे करेंगे, 2 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है, और अगर 34 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 32 आ जाता है। यही हमारा सेंट्रल नंबर है। तो हम अब 32x की जगह पे हम 34 माइनस 2 लिखेंगे। 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन की, 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसके पेयर बना लेते हैं। इसमें से भी कॉमन लेंगे और इसमें से भी कॉमन लेंगे। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से एक तो 17 कॉमन आता है, दूसरा x भी कॉमन आता है। तो हमने 17x को बाहर निकाला, बाकी हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2, और इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन निकाला, बाकी बचा x प्लस 2। अब ये प्लस कैसे आया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था और इस माइनस की वजह से इस माइनस ने इस माइनस को जो है वो चेंज कर दिया, इसकी वजह से जो है यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 2। अब यहाँ देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, इस पूरी वैल्यू में से क्या चीज़ कॉमन है। इस पूरी वैल्यू में से x प्लस 2 कॉमन है, तो उसे हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो लिखेंगे। 17x माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हमने इसको 0 के इक्वल करना है सॉल्यूशन सेट लेने के लिए। पहले x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, उसके बाद 17x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस 2 है, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 17x माइनस 2 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर माइनस 2 है, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा। अब 17x इक्वल टू 2, x के साथ 17 है, 17 को हमने ख़त्म करना है, 17x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इसको आप राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2/17 आ जाएगा। और हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, -2 2/17, ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब हम क्वेश्चन 4 की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका पार्ट 4 हम देखेंगे कि क्या है। पार्ट 4 क्या है कि x² माइनस 11x इक्वल टू 152। सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे। 152 राइट हैंड साइड पे है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखें x² के साथ जो भी नंबर होगा उसको हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब x² के साथ 1 है और कांस्टेंट हमारे पास 152 है, तो हम इस टेबल बनाते हैं, टेबल देखते हैं।
सबसे पहले तो सेंट्रल नंबर क्या है हमारे पास, सेंटर वाला नंबर जो है वो 11 है। अब हमने 1 को 52 के साथ मल्टीप्लाई किया, 152 आ गया। अब 152 की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले क्योंकि 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीपल में था तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 को 76 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है, और अगर 76 में से 2 को माइनस करें तो 74 आता है, 11 नहीं आता। तो फिर हम इसको 3 पे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 पे ये नहीं जाता, ये 4 पे जाता है। तो फिर हम 4 को 38 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है, लेकिन 38 में से अगर 4 को माइनस करें 34 आता है, 11 फिर नहीं आता। फिर हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, 5 पे देखेंगे, 5 पे 152 नहीं सॉल्व हो सकता 5। और फिर इसके बाद हम 6 पर जाएंगे, 6 पे देखते हैं, 6 पर भी सॉल्व नहीं होता, 7 पर भी नहीं होता, ये 8 से मल्टीपल होगा। तो 8 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आता है, और 19 में से 8 अगर माइनस करें तो 11 आता है। तो यही हमारा जो है इसका फैक्टर है, 19 माइनस 8 इक्वल टू 11। अब हमने 11x की जगह पर क्या लिखना है, 19x माइनस 8x लिखना है। अब ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन की, एक्स स्क्वायर माइनस 19x, और ये माइनस जो है क्योंकि बाहर माइनस था इसकी वजह से ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने इनको पेयर बनाए। अब इसमें से हम कॉमन देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आता है, बाकी बचा x माइनस 19, और इसमें से दोनों में से 8 कॉमन आता है और x माइनस 19 बच जाएगा। 152 को अगर 8 से हम डिवाइड करें तो 19 आता है। अब इस पूरी वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन है, इस पूरी वैल्यू में x माइनस 19 कॉमन आता है, तो हम x माइनस 19 लिख लेंगे, और बाकी हमारे पास x प्लस 8 बच गया इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए। अब हमने x माइनस 19 को भी इक्वल टू 0 करना है, और x प्लस 8 को भी इक्वल टू 0 करना है। अब यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर माइनस 19 है, इसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 19 हो जाएगा। इस तरह x प्लस 8 इक्वल टू 0 है, यहाँ पर प्लस 8 है, जब इसे राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 8। तो यही हमारा जो है सोल्यूशन सेट होगा, 19 माइनस 8 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसका पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसका पार्ट 5 है x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25 ओवर 12। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि डिवीज़न में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नंबर पड़े हुए हैं। डिवीज़न में हमारे पास 12x और x प्लस 1 पड़ा हुआ है, तो हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों नंबर्स के साथ। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 12x x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हमने x प्लस 1 ओवर x के साथ भी इसको मल्टीप्लाई में लिखा है 12x x प्लस 1 को, और x ओवर x प्लस 1 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई में लिखा। उसके बाद 25 ओवर 12 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा। तो अब देखेंगे कि इसमें कैंसिल कौन सा होता है, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दें। ये x जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1 इस x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 12 जो है वो 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 12 x प्लस 1 आ गया, और ये x प्लस 1 इसके साथ आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है 12x, और यहाँ पर x है, 12x को x के साथ मल्टीप्लाई करें 12x स्क्वायर हो जाएगा
इक्वल का साइन, उसके बाद 25 को x, इन तीनों का हम साथ लिखेंगे, 25x x + 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमने इसको x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, फिर हम x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x आया, फिर +1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस x आया, फिर +1 को जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया। इसी तरह 25x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25x² हो जाएगा, फिर 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25x को 1 के साथ तो 25x यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और x 2x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, 12 एज इट इज़ x² प्लस x और x 2x हो गया +1 प्लस 12x² इक्वल टू 25x² प्लस 25x, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 12 को इस अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया 12x² हो गया, फिर 12 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 को 2 से करे 24 और x इसके साथ आ गया 24x हो गया, फिर 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। इसके बाद प्लस 12x² इक्वल टू 25x² प्लस 25x, ये एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सेम वैल्यूज़ हैं उसको हम ऐड करेंगे। ये 12x² और ये 12x² जो है ये ऐड हो जाएगा, तो 12x² और 12x² 24x² हो गया। उसके बाद ये 24x एज इट इज़ आ गया, प्लस 12 भी एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू 25x² प्लस 25x आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि x² में कौन सी वैल्यू बड़ी है, राइट हैंड साइड की या लेफ़्ट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की 25x² बड़ा है तो हम इसको पहले लिखेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू को इसके पास ले आएंगे, यानी लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, पहले हम 25x² प्लस 25x लिखा, उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड में हमारी कौन सी वैल्यू है 24x² था, वो यहाँ पर आकर -24x² हो गया, वहाँ पर प्लस 24x था, यहाँ पर आकर -24x हो गया, वहाँ पर प्लस 12 था तो यहाँ पर -12 हो गया और यहाँ पर 0 बच गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर x² है और ये x² है, तो क्या आएगा 25x² में से 24x² हम माइनस करें तो x² बचेगा, वो हमने लिखा। फिर हम देखेंगे x की वैल्यूज़ 25x और -24x, तो ये भी x आ जाएगा। उसके बाद -12 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी हमने जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। अब x² के साथ हमारे पास कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 12 है, तो 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेंट्रल नंबर हमारे पास यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो अब 1 को 12 के साथ किया 12 आ गया। 12 के फैक्टर देखते हैं किस किस पे जाता है, 1 पर, तो कर लिया, 12 में से 1 निकाले तो 11 आता है, 1 नहीं आता। फिर हम नेक्स्ट आगे जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 के साथ करें तो 12 आता है, लेकिन 6 में अगर 2 माइनस करें तो हमारे पास 4 आता है, सेंट्रल नंबर नहीं आता। फिर हम इसको मज़ीद आगे जाएंगे, 3 पे करेंगे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, लेकिन अगर 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो इट मीन्स कि ये हमारा जो है इसका फैक्टर्स है। इसको हमने यहाँ पर लिखना है x की जगह पे। अब हमने लिखा 4x माइनस 3x, यानी 4x माइनस 3x 1x इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है। अब ये आ गया x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करेंगे, हम इसके पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा x प्लस 4। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, ये 3, क्योंकि 3 का मल्टीपल पड़ा हुआ है, 3 कॉमन आ जाएगा
और बाकी अंदर क्या बचा x प्लस 4। 4 कैसे आया कि 12 को 3 पर डिवाइड करें तो 4 आता है। और प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस था, इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो गया और यहाँ पर प्लस आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पूरी वैल्यू में से देखेंगे कॉमन क्या चीज़ है। इस पूरी वैल्यू में से x प्लस 4 जो है वो कॉमन है और बाकी क्या बचा x माइनस 3 बच गया इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए। अब हम इन दोनों फैक्टर्स का सलूशन सेट लेंगे और इसको 0 के इक्वल कर देंगे। सबसे पहले x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, उसके बाद x माइनस 3 भी इक्वल टू 0 में लिखा। अब यहाँ पर 4 प्लस में है, जब इसे राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 4 आ गया। और यहाँ पर माइनस 3 है, इसको जब हम उधर राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे लेके गए तो 3 हो गया, x इक्वल टू 3। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, सोल्यूशन सेट हमारे पास है -4 और 3 जो है इसका सोल्यूशन सेट है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका पार्ट 6 हम करेंगे। पार्ट 6 क्या है हमारे पास कि 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। अब ये भी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, उसके बाद हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम देखेंगे डिवीजन में हमारे पास कौन से नंबर हैं। डिवीजन में हमारे पास x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4 है। तो इन तीनों नंबर्स को जो है हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4 ऑन बोथ साइड्स, यानी हर नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें, सबसे पहले हमने 2 ओवर x माइनस 9 को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई में लिखा, फिर इक्वल का साइन लगाया, फिर हमने 1 ओवर x माइनस 3 को भी इन तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई में लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर हमने 1 ओवर x माइनस 4 को भी इन तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई में लिखा। अब देखते हैं कि इसमें से हमारे पास कौन सा नंबर कैंसिल होता है। x माइनस 9 x माइनस 9 से कैंसिल हो गया, x माइनस 3 यहाँ पर x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, x माइनस 4 x माइनस 4 से कैंसिल हो गया। तो बाकी आपके पास जो बचा वो हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें, दो नंबर्स ये बचे x माइनस 3 x माइनस 4 और ये साथ 2 भी बच गया। तो हमने 2 को पहले लिखा, फिर उसके बाद x माइनस 3 और x माइनस 4 लिख दिया, उसके बाद इक्वल का साइन। अब यहाँ पर देखेंगे x माइनस 9 भी है, x माइनस 4 भी है और 1 भी है। तो हम इन तीनों को इकट्ठा लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 9 x माइनस 4। इसके बाद माइनस का साइन और यहाँ पर x माइनस 9 बचा, x माइनस 3 और 1 बचा। इन दोनों को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे x माइनस 9 और x माइनस 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x हो जाएगा। फिर माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x हो गया। फिर माइनस 3 को माइनस 4 के साथ करें, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 4 के साथ करें तो 12 आ जाएगा। इसके बाद इक्वल का साइन, फिर हम यहाँ पर इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर। फिर इस x को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x आ गया। फिर माइनस 9 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9x हो जाएगा। फिर माइनस 9 को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 को 4 के साथ करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसके बाद ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x को x के साथ करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इस x को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x हो गया। फिर माइनस 9 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 9x हो गया। फिर माइनस 9 को माइनस 3 के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा।
इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये नंबर्स होंगे, ये देखें ये सेम नंबर हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। अब क्या आएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, 2 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर -4 -3 -7x हो गया, +12 एज इट इज़ आ गया, फिर इक्वल का साइन। अब यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, -4 -9 कितना होता है, -13 आएगा, +36 आ गया, इसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद इधर एक्स स्क्वायर आ गया, -3 और -9 कितना होता है, -12x होता है, और +27 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हम इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x² हो जाएगा, फिर 2 को -7x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -14x हो गया। और इसके बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 लिखा, x² -4 -3 -7x हो गया, +12 आ गया, उसके बाद इक्वल का साइन, फिर x², ये -4 और -9 -13x हो गया, +36 लिखा, फिर माइनस का साइन आ गया, फिर ये x² एज इट इज़ -3 और -9 -12x हो गया, +27 इसके साथ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखें ये 2 है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x² के साथ किया, 2x² हो गया, फिर हम 2 को जो है, पहले हमने 2 को x² के साथ किया, x² के साथ 2x², फिर हमने 2 को -7x के साथ मल्टीप्लाई किया, -14x, फिर इस 2 को हम इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। और इसी तरह इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x² -13x +36 एज इट इज़ आ गया, फिर माइनस का साइन। अब जब इसको हम ओपन करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन जो है हम चेंज करेंगे, अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो x², अब देखें यहाँ पर -12x है, तो अब ये प्लस में चेंज हो जाएगा, +12x हो जाएगा, यहाँ पर +27 था तो अब यहाँ पर -27 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। अब यहाँ देखें कि जब इसको सॉल्व किया, 2x² एज इट इज़ आ गया, -14x +24 और इक्वल आ गया। अब देखें ये x² प्लस में था, ये माइनस में था, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब -13x +12, माइनस प्लस माइनस होता है, 13 में से 12 गए तो हमारे पास x बच जाएगा और माइनस का साइन आएगा, -x हो जाएगा। इसी तरह +36 लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टेप, 2x² -14x +24, और ये -x लेफ्ट हैंड साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, और +9 जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर -9 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 2x² -14x और +x, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -14 और +x को सॉल्व करेंगे तो -13x आएगा। इसके बाद +24 और -9, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो +15 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल नंबर हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन का सेंट्रल नंबर 13 है, और x² के साथ 2 है और कांस्टेंट 15 है, 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आता है। अब 30 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो हमारे पास 13 आना चाहिए। हम 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले हम 1 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, 30 आता है, लेकिन 30 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 13 नहीं आता। फिर हम इसको आगे जाएंगे, 2 से देखेंगे, 2 को अगर 15 से करें 30 आता है, और अगर 15 में से 2 माइनस कर दें तो 13 आ जाता है। अब ये फैक्टर 13 तो आ रहा है, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि जी आप इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे, जबकि फैक्टर भी बन रहा है, प्लस माइनस करने से 13 भी आ रहा है, फिर क्यों नहीं यूज़ कर रहे, ये मैं आगे जाके आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊँगा। अब हम देखते हैं इससे आगे कौन सा फैक्टर बनता है। इससे आगे 3 को 10 से करें तो 30 आता है, और अगर 10 में से 3 को प्लस कर दूं तो वो 13 आ जाता है, 10 + 3 जो है वो 13 आ जाता है। तो ये हम फैक्टर जो है यूज़ करेंगे। अब देखते हैं
यहाँ पर आगे 10x प्लस 3x लिखा 13x की जगह पे, और प्लस 15 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम ओपन करेंगे इसकी ब्रैकेट। अब ब्रैकेट ओपन की तो -10x, अब बाहर माइनस था अंदर प्लस था तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो -3x हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने क्या करना है, पेयर बना लेते हैं। ये दो पेयर बन गए। पहले पेयर में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 2 कॉमन आता है और x भी कॉमन आता है, तो हमारे पास 2x कॉमन होगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, x माइनस 5। और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 3 और 15 में से 3 मल्टीपल है, तो 3 को हम बाहर निकालेंगे। अंदर हमारे पास रह गया x माइनस 5। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो उसने अंदर का साइन जो है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब 5 क्यों आया, क्योंकि 15 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखते हैं, तो 15 को 3 पे डिवाइड करें तो 5 आता है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस पूरी वैल्यूज़ के साथ देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। इस पूरी वैल्यू में x माइनस 5 कॉमन पड़ा हुआ है, तो हम इस x माइनस 5 को बाहर लिखेंगे और बाकी हमारे पास 2x माइनस 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए, x माइनस 5, 2x माइनस 3, इन दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे। पहले x माइनस 5 इक्वल टू 0, उसके बाद 2x, इसके बाद क्या आया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखेंगे x माइनस 5, अब यहाँ पर माइनस 5 है, ये राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। और इधर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है वो -3 यहाँ पर जाकर +3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो वहाँ जाकर ये डिवाइड में लिखा जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3/2। एक हमारे पास x इक्वल टू 5 है, दूसरा हमारे पास x इक्वल टू 3/2 है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, 5 3/2, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। थैंक यू। ये आज की हमारी एक्सरसाइज थी, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको किसी बात की, किसी पॉइंट की समझ ना आया हो तो आप कमेंट में जो है उस पॉइंट के मुतालिक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।